मैंने कई जोन में नहीं, मैं 24 के 24 जोन में होकर के आया हूँ। हमने अपने प्रत्याशी 24 के 24 जोन में सिंबल के साथ उतारे हैं। हमने शुरू में ये बात कही थी कि हम सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। भाजपा भी कहती थी सिंबल पे लड़ेंगे, लेकिन भाजपा हिम्मत नहीं जुटा पाई। कोशिश करी भाजपा ने सरसा में सिंबल देने की। टोटल 9 आदमी मिले जिनको ये सिंबल दे पाए। बाकी जो सीटें थी 9 के अलहदा जो आपकी 15 सीट, उन पे इनके पास सिंबल पे चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति नहीं मिला। हम 24 की 24 पे जीतेंगे। लोगों में बहुत उत्साह है, लोग बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। ये जो आदमपुर के कल नतीजे आए, कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि आदमपुर के नतीजों के बाद इस चुनाव पे असर पड़ेगा। आदमपुर का जो नतीजा था वो बीजेपी के पक्ष का नहीं। आदमपुर में तो चौधरी भजनलाल परिवार की अपनी एक पहचान है, उनके प्रति लोगों का एक विश्वास है। वो किसी भी पार्टी में जाकर के चुनाव लड़े, लोग उनके साथ जाकर के अपना वोट देते हैं। ये गलतफहमी पाड़े, उससे बड़ा बेवकूफ़ मेरे ख्याल कोई नहीं हो सकता। उस चुनाव का तो कोई असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, आने वाले चुनाव पे जिला परिषद के चुनाव का बहुत बड़ा असर पड़ेगा। सरसा की जो 5 सीट है, इस चुनाव के नतीजे के बाद इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पक्ष में आ जाएगी। पूरा लोकसभा क्षेत्र हमारा जो है हम जीतेंगे। और बाकी हरियाणा में भी हमने बहुत सारी जगह पे सिंबल पे चुनाव लड़ाए हैं। वहाँ से भी अच्छी खबरें हैं। हमारे कार्यकर्ताओं में बड़ा भरोसा विश्वास है कि हम बड़ा चेंज करके दिखाएंगे। ये जो यहाँ का जो चुनाव है, यहाँ तो लोगों ने बहुत पहले मन बना लिया, तय कर लिया। यहाँ से तो हर हालत में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे और बड़े मार्जिन से जीतेंगे सारे। कौन से काम को मोहर लगाई है? सरकार का काम तो सिर्फ एक है, इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने का। जितने भी मुख्यमंत्री के साथी हैं, एक भी दूध से धुलावा नहीं है। सबके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। किसी के महकमे की जांच करा लो, सारे चोर मिलेंगे। एक भी इनमें से दूध का धुलावा नहीं है, सारे पकड़े जाएंगे। नशे का कारोबार कराते हैं इनके लोग जो मंत्रिमंडल में बैठे हैं। सरसा जिला में जितना नशा बिकता है, जो नशे का व्यापार करने वाले लोग हैं, उन सब के ऊपर किसी ना किसी मंत्री का सर पे हाथ है, इसलिए कारोबार हो रहा है। रानिया में जो बेचता है, सबको पता है कि कौन यहाँ नशा बेचने वाला है और कौन नशा बेचने वाले की मदद करता है। यहाँ पे यही हालत है इलाहाबाद में है, यही हालत डबवाड़ी में है। कहीं भी जाओ, कालामड़ी में जाओ, सब जगह सरकार के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो इस कारोबार में शामिल है। इन्होंने तो प्रदेश का सत्यानाश करने का काम किया, विकास नहीं किया। विकास तो किया होता तो चौधरी रणजीत सिंह को आज यहाँ घर घर भटकना नहीं पड़ता। यहाँ लोगों से पूछ के देखो, मैंने तो हर गांव में पूछा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई काम हुआ कि नहीं हुआ 3 साल में। बिजली का मंत्री है, मैंने पूछा कोई थंबा लगाया, कोई तार नहीं लगी, कोई ट्रांसफार्मर लगा, किसी को ट्यूबवेल का कनेक्शन मिला, किसी की ढाणी में बिजली आई। सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, कहता है कुछ नहीं हुआ। 3 साल में एक भी छोटा मोटा कोई काम हमारे यहाँ नहीं है। कितना बड़ा झूठ बोलते हैं, कहते हैं मैंने यहाँ घग्गर की नदी का पानी ला दिया। झूठ तो बोलनी सीख लो कम से कम। यहाँ 2003 में घग्गर में पानी हमने ला करके दिया था। आज जितनी भी घग्गर की नहरें हैं वो 90% चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की बनाई हुई है। कोई 1-2% कोई आगे छोटी मोटी नाली बना दी, उस पे भी लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं। पीने का पानी तो है नहीं, ये घग्गर के पानी की बात करते हैं। पानी तो इस इलाके को दिया, स्कूल इस इलाके को दिया, गांव में वाटर वर्क्स दिए, सड़कें बनाई, पशु हॉस्पिटल खोले, सोसाइटियाँ डेवलप करी,
गांव में पंचायतें बनाई, गांव के अंदर कोई अपनी चौपालें बनाई। ये टोटल के टोटल काम चौटाला साहब के वक्त के हुए हैं। इसीलिए आज लोग जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ हैं। कौन सी है सरकार? ये तो डाकुओं का गिरोह है, लुटेरों का गिरोह है। तुम इसको सरकार कहते हो? तुम्हारे सामने सारा दिन लोग कहते हैं ये लूट के खा गए, फिर भी तुम ले दे के सरकार कहती है। कौन है सरकार में? नाम तो बता मुझे, क्या देगा? सरकार वाले की तो दहशत होती है, इनको तो गधा ही नहीं पूछता। ये तो थानों के ठेकेदार हैं बेचारे, ये कहे कि सरकार में है।